हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। आज हम आपके सामने यूपीएससी सिविल सर्विस 2024 का जो प्री का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है प्री की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, उसको आप जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इस पीडीएफ मिल जाएगी। जहाँ तक गाइस बात पेपर की है, देखो पेपर के बारे में एक बात समझ लेना, पेपर दिखने में आसान लग रहा है लेकिन काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन जरूर थोड़े से आसान है, जिसकी वजह से ऐसा देखने में लग सकता है कि पेपर आसान आ गया है, लेकिन इतना आसान नहीं है जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। एक्चुअल में क्या है कि जो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, और अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते और गलत हो जाता तो बहुत आसान नहीं रहता है। अब जैसे कि हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन ये है कि अब तक कितने डिलिमिटेशन कमीशन बनाए गए हैं, तो ये आसान नहीं है। हालांकि इसका आंसर 4 है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम जैसे देखते हैं 71 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 92, इसका जो आंसर है वो है ए। यानी कि इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इसको ऐड किया गया था और मैथिली को ऐड नहीं किया गया है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा बी। इसमें पहला वाला सही है और तीसरा वाला सही है और बाकी गलत है, यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। 2 इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ये क्वेश्चन इतने आसान नहीं है। अब जैसे कि हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, इसमें जगजीवन राम जी शायद 1 साल के लिए ही इसके मेंबर थे। तो इस तरीके के काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे, इतने आसान क्वेश्चन नहीं है ये। और स्वतंत्र पार्टी जो है ये सी राजागोपालचारी इसके मेंबर थे। तो ये मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं, जैसे फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा आसान पूछा गया है, इसमें 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जो है इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, आप पे देख सकते हैं। अब हम जैसे बात करते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन भी आसान है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए कहते हैं कि यूपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चनों को आप करके जाएं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। पेपर दिखने में, आप जैसे ये आप इसको देख सकते हैं, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ को। ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, ये देखने में आसान लग रहा है फर्स्ट लुक में, लेकिन आपको डेप्थ में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ इतनी आसान नहीं हो पाती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा इसके बारे में। अब जैसे बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑपरेशन, मतलब सीट का आंसर सही है, सद्भावना। तो ये मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें क्या है कि आर्मी के बारे में दिया हुआ है और किसी में नेवी के बारे में बताया हुआ है, किसी में दूसरी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, लेकिन आपका आंसर सी इसका सद्भावना सही है। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है। अब जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं 9वां, ये स्टैटिक क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर है वो 2 कंट्री के बीच में किन किन के बीच में है। अब कनाडा और यूएस से है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी डेप्थ में है, नॉर्मल क्वेश्चन किताबों में नहीं मिलते। दिखने में आसान लग रहे हैं लेकिन इतने आसान नहीं है, 1 लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन है। तो ये मैंने आपको अपडेट बता दी है। जहाँ तक गाइस बात कट ऑफ की है, कट ऑफ मेरे हिसाब से पिछली बार की तुलना में इस बार 1-2 नंबर उसमें ऐड हो सकता है। कट ऑफ अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 78 से लेके 80 के बीच में आपकी कट ऑफ जा सकती है। मैं दोबारा से आपको बता दूँ, जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ मैं, 78 से और 80 के बीच में कट ऑफ बता सकता हूँ मैं, क्योंकि पेपर इसमें टफ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अभ्यर्थी इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। अभ्यर्थी बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात 13-14 घंटे पढ़ते हैं। तो यही वजह है कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अगर इस प्रकार किसी भी अपडेट के लिए अगर आपको हमसे जुड़ना है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, उसको जुड़ जाइए। और बाय में मेरा लिंक है, आप @राजकुमार चौधरी, आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।